आज इस कथा से ये सीख मिलती है कि अगर कोई भगत ईमानदार है, कोई कामना नहीं है प्रभु दर्शन के सिवाय, ऐसे भगवत को भगवान मिलने के लिए स्वयं भी आतुर रहते हैं, और बीच में कोई रोड़ा अटकाता है तो प्रभु रो रो के घर भर देते हैं। भगवान को भी करुणा कर कहते हैं, दयालु कहते हैं। पर आप और हमारे जैसे भक्तों के लिए भगवान क्यों रोएंगे, आंसू क्यों बहाएंगे? हम लोग भगत हैं नहीं, हम तो भैया सब भिखारी हैं। बस भगवान ये दे दे वो दे दे तो भगवान नहीं रोएंगे। सोना दे दो, चांदी दे दो, भोजन करवा दो, कपड़े दे दो। शंकर कहते हैं सोना चांदी कपड़े लत्ते बीबी बच्चे ये सब नहीं चाहिए, दर्शन। भगवान अगर मिल जाएं, फिरोजपुर वालों, भगवान अगर आ जाएं और तुमसे मिल जाएं और बताएं कि मैं कृष्ण हूं, तो आप क्या मांगोगे भगवान से, बताओ जरा। सब वही मांगोगे जो इस दुनियादारी में चाहिए। एक गांव में एक भगत जी रहते थे, वो बहुत भजन करते थे। एक दिन भगवान द्वारकानाथ ने सोचा कि भाई बहुत दिन हो गए, बाबा बुड्ढो है वो, भजन कर करके आज चलो या दर्शन दे दो। तो भगवान प्रकट हो गए बाबा के सामने। बाबा से कहा मांग लो, हम तो आ गए। बाबा था बड़ा भगती, पर लुच्चा भी पूरा ही था बाबा। बाबा ने कहा भगवान अगर आप मेरे भजन से प्रसन्न हैं तो पहले तो मेरी झोपड़ी की जगह 7 मंजिल का मकान हो, और मेरे मकान में सब तरफ तिजोरी भरी हो सोने चांदी से। मेरे पास में हवाई जहाज हो और गाड़ियां हो बड़ी बड़ी, और मेरी 7 पीढ़ी तक सब बैठ के खाएं, इतना धन दे दो। भगवान ने कहा तू जो मांगेगा सो दूंगा, मांग ले। तो उसने ये सब लिस्ट बना के दे दी भगवान को। अंत में भगवान ने कहा कि 7 मंजिल की जगह 14 मंजिल का मकान बनाऊंगा, 1 हेलीकॉप्टर नहीं 108 हवाई जहाज दूंगा, नौकर चाकर और 100 पीढ़ी बैठ के खाएं, इतना धन दूंगा। पर मेरी भी शर्त है, मैं जितना तुझको दूंगा उससे डबल तेरे पड़ोसी को भी दूंगा। है? अच्छा, ये बाबा पूरा फिरोजपुर का ही था, ये समझ लो आप। ये इस गांव का नहीं था, ये फिरोजपुर हवेली का ही बाबा था। अब ये बाबा की सिट्टी गुट्टी गम, ये तो बहुत बेकार हो गया। भगवान ने कहा कि मैं जितना तुझे दूंगा उससे डबल तेरे पड़ोसी का अपने आप हो जाएगा। इसलिए कहा भाई अब क्या करूं? तो कहा भगवान चलेगा। तो कहा महाराज अब मेरी डिमांड जरा बदल गई है। तो कहा बोलो क्या डिमांड है? तो कहा मैं जो जो बोलता जाऊं वो आप मुझे देते जाओ। तो कहा पहले तो मुझे भगवान अब 2 मंजिल का ही घर दे दो, क्योंकि 14 दूनी 28 पड़ोसी का, तो ये खुद के 2 पे आ गया। 2 मंजिल का इसको मिला, पड़ोसी को 4 मंजिल का बना दिया भगवान ने। कहा भगवान अभी ऊपर वाला हवाई जहाज हेलीकॉप्टर तो छोड़ दो, मुझको तो कार दिलवा दो। कार दिलवा दी। मरसरी आ गई बगल वाले के घर पे, बिना भजन के मिल रहा है पड़ोसी को। तो
ये बाबा ने तो 10-20 साल निकाले राम राम करके। नौकर चाकर तिजोरियां आ गई, बाबा ने ये तो मांग लिया तो डबल डबल हो गया पड़ोसी के। अब इसके आग लगी थी वही विरोधपुर हवेली वाली जो गंदी आग जो है वो घुसी थी दिमाग में। इसलिए कहा भाई ये तो फ्री में माला माल भयो, सबरो भजन तो हम नहीं करो। तो कहा महाराज भगवान प्रसन्न है तो मेरे घर के सामने एक चौड़ा सा कुआं खोद दो, पानी हो जाए मैं डूब के मर जाए इतना। तो इसको पता था डबल मिलेगा पड़ोसी को, तो मेरे यहां कुआं आके यहां डबल कुआं खोदेगा। तो भगवान ने कहा ले भाई खोद दियो, उसके यहां डबल कुआं हो गया मेरे प्यारे कुर्सी वाले सज्जनों। और फिर इसने कहा महाराज, इसने चेक कर लियो यूं हाथ धर के एक से दिखे कि ना दिखा ढंग से। तो इसने कहा भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो, क्योंकि इसे पता था डबल मिल रहा पड़ोसी है। तो जैसे इसने कहा एक आंख फोड़ो, भगवान भी सट्टी गुट्टी गुम। तो वरदान तो वरदान है, झूठ कैसे बोले, दे दिया। एक आंख इसकी फूटी और पड़ोसी की दोनों सफायो। कहने का तात्पर्य यह है कि इस दुनिया में अपनी उन्नति भगवान से कितनी भी आदमी करा रहा है, पर पड़ोसी की उन्नति पसंद नहीं है। ऐसा भजन हो रहा आजकल गांवन में है। आज अष्टमी पूज रही है, घर घर अष्टमी पूज रही है, कछु लोग कल पूज लेंगे, रामनवमी को व्रत होगा। इस व्रत में एक भी भजनानंदी व्रत करने वाला होगा, कोई प्रणाम करूं ऐसे आदमी को जो सबको भलो चावे राम जी से। नहीं तो ये सारे व्रत पूजा पाठ केवल अपने बारे में है, दूसरे का तो बुराई हो जाए।